सीमा है मैन रहीन सीमा, मैन रहीन सीमा, रूस और एक देश है जिसका नाम है फिनलैंड। तो रूस और फिनलैंड के बीच में जो है सीमा रेखा, अगर हम मैप में देखें तो जैसे ये पीला पीला पूरा पूरा यूएस से है, यूएस से है, फिर यहाँ पर ये फिनलैंड है, आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए फिनलैंड लिखा हुआ है। तो ये रसिया, सॉरी यूएस से अगर बोल दिया हूँ तो ये रसिया और फिनलैंड के बीच में ये जो सीमा रेखा बन रही है इसी का नाम है मैन रहीन सीमा रेखा। एक मैन रहीन हो गया, दूसरा है मैगी नॉट रेखा और जर्मनी के बीच में पड़ता है। तो ये थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कुछ सीमाएं देख लें, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर इसके बाद आते हैं जो 24वीं समांतर रेखा जो है, जो अगर हम पृथ्वी को अक्षांशीय विस्तार के रूप से देखें तो 0 डिग्री, फिर उसके ऊपर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ऐसे करके आता है। तो जब 17 डिग्री 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर आएंगे, जिसको हम 24वीं समांतर रेखा भी बोलते हैं, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है सीमा निर्धारित करती है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि इस सीमा रेखा को भारत जो है मान्यता नहीं देता है, पाकिस्तान मान्यता देता है। क्योंकि जब आप देखेंगे यहाँ वाला ये जो कच्छ वाला हिस्सा है ऐसे करके, तो 24वीं समांतर रेखा ऐसे करके निकलती है, 24th नॉर्थ जो है, तो ये कच्छ वाला कुछ हिस्से को जो है अपने में समेट लेती है। तो पाकिस्तान कहता है कि ये कच्छ का कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान का है, जो कि भारत इस बात को मान्यता नहीं देता है। तो 24वीं समांतर रेखा ये है जिसका भारत जो है मान्यता नहीं देता है और पाकिस्तान इस सीमा रेखा को मानता है। इसके बाद हो गया 38वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा जिसको हम बोल सकते हैं 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ये कहाँ पर है? तो ये जो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया है उसके बीच में पड़ता है। उत्तरी और दक्षिणी कोरिया का जो विभाजन है उसका नाम है 38वीं डिग्री समांतर रेखा। अगर हम मैप में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एशिया महाद्वीप है, ये चाइना हरा हरा है, चाइना के बगल में ये है उत्तर कोरिया लाल वाला, और ये नीचे है दक्षिण कोरिया। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है 38वीं डिग्री समांतर रेखा। उसके बाद एक है 141 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, सॉरी पश्चिमी, 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। तो ये कहाँ पर है? तो ये यूएसए का जो अलास्का वाला प्रांत है, अलास्का जो है यूएसए का एक प्रांत है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। तो अलास्का और कनाडा, अलास्का और कनाडा के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। अगर मैप में देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इसमें ये है कनाडा, ये लाल वाला है कनाडा, और ये अलास्का एक यूएसए का प्रांत है। यूएसए का मुख्य भूमि ये है, लेकिन इसका एक प्रांत यहाँ पर भी पड़ता है। तो ये जो लाइन जा रही है ऐसे ऐसे खड़ी खड़ी, तो ये 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा है जो अलास्का यूएसए के प्रांत को कनाडा से अलग करता है। तो ये एक लाइन हो गई। फिर इसके बाद आ जाता है 49वीं समांतर रेखा। एक है 49वीं समांतर रेखा। समांतर रेखा जब भी बोला जाता है तो इसका मतलब होगा अक्षांश रेखा, समांतर रेखा। और इसको ध्यान रखना है, ये 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जो किसको किसको बांटता है? तो यूएसए को बांटता है। ये यूएसए और कनाडा के बीच में जो सीमा रेखा है वो 49वीं डिग्री समांतर रेखा या 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। जैसे कि अगर ये यूएसए देखें, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ये है कनाडा, तो ये जो लाइन जा रही है ये दरअसल 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जो कनाडा को यूएसए से पृथक कर देती है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ। इसके अलावा कुछ और रेखाएं हैं जिसको आप जानते होंगे। एक है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा, डूरंड रेखा कहाँ पर है? तो जब आज़ादी के पहले पाकिस्तान वाला इलाका भी भारत के हिस्से में आता था, तो अफ़गानिस्तान और भारत कब? 1947 से पहले वाला भारत। तो अफ़गानिस्तान और भारत के बीच में जो है जो सीमा का विभाजन हुआ था वो डूरंड रेखा था। सर डूरंड नाम के जो एक ब्रिटिश कहने पर्यवेक्षक थे, उन्होंने डूरंड रेखा खींची थी जो अफ़गानिस्तान और भारत यानी कि वर्तमान की पाकिस्तान के बीच की रेखा है। और डूरंड रेखा भारत से 80 किलोमीटर की सीमा साझा करता है लद्दाख वाले जो पीओके का इलाका है वहाँ पर।
तो डूरन रेखा भारत से भी लगता है, जो कि 80 किलोमीटर का सीमा रेखा साझा करता है, और बाकी सीमा रेखा जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में वर्तमान में हो गया है। तो ये है अपना डूरन रेखा। तो डूरन रेखा देखें तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बहुत बड़ा इलाका जो है सीमा साझा करता है अफगानिस्तान से डूरन रेखा वाले लाइन से, और 80 किलोमीटर की जो लाइन भारत से भी सीमा साझा करती है अफगानिस्तान की, उसको भी डूरन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया। इसके अलावा एक लाइन है मैकमोहन रेखा, यहीं पे नोट कर लें। एक लाइन है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा कहाँ पर है? तो मैकमोहन रेखा जो भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य है, तो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत जो कि अब चीन के द्वारा हथिया लिया गया है, तो हम उसको चीन का ही एक पार्ट मान लें एक मिनट के लिए, तो तिब्बत या चीन कह लें, उसके और अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा होती है उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा, यानी तिब्बत, इन ब्रैकेट हम लिख लेते हैं चीन, क्योंकि चीन ने इसको कब्जा लिया है, तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कहने का मतलब है कि भारत का हिस्सा। तो ये चीन और भारत के बीच में मैकमोहन रेखा पड़ती है, या कहें कि तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच में मैकमोहन रेखा पड़ती है। फिर एक रेखा है जिसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, तो रेड क्लिफ रेखा क्या है? तो सर रेड क्लिफ जो है वो इस रेखा का निर्धारण 1947 में किए थे, भारत की आज़ादी से पहले। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच का जो सीमा रेखा है उसे बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। और ये रेड क्लिफ रेखा वर्तमान के बांग्लादेश वाले इलाके को भी रेड क्लिफ रेखा ही बोला जाता है, लेकिन वहाँ पे सीमा का जो सीमांकन है वो ठीक प्रकार से वो कर नहीं पाए थे, तो मोटी मोटा पाकिस्तान और भारत वाला जो वर्तमान में है उसी सीमा रेखा को बोलते हैं रेड क्लिफ सीमा रेखा। तो ये कुछ बातें हो गई। अब देख लें जो समुद्र तटीय वाले क्षेत्र हैं,